वेलकम टू बुआ का किचन। दोस्तों आज की हमारी रेसिपी है चमचम मिठाई। तो वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अपडेट्स के लिए जल्दी से फॉलो कर लीजिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नई रेसिपी की अपडेट्स टाइम पर पाने के लिए। बंगाली फेमस चमचम मिठाई बनाएंगे, वो भी डेयरी के दूध से एकदम परफेक्ट तरीके से घर पर। तो उसके लिए गैस पर सबसे पहले रखेंगे एक मोटे बेस की यानी कि हैवी बॉटम की कढ़ाई। अब उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी के बाद दूध डालेंगे ताकि दूध नीचे तले में चिपके नहीं, लगे नहीं। यहाँ हमने फुल फैट क्रीम वाला 2 लीटर दूध लिया है, डेयरी का, अमूल ब्रांड का। आप जो भी ब्रांड अवेलेबल हो ले सकते हैं। यूजुअली ये मिठाई गाय के दूध से बनती है, पर आज हम आपको डेयरी के दूध से बनाकर बता रहे हैं। वो भी बनेगी बड़े आसान तरीके से और एकदम मार्केट स्टाइल हलवाई जैसी परफेक्ट। स्टर करते हुए दूध में उबाल आने देंगे। दूध को बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, बस एक अच्छा उबाल आने देंगे मीडियम हाई फ्लेम पर। उसके बाद गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे क्योंकि उसके बाद हम दूध को फाड़ेंगे। एकदम से बहुत गर्म दूध को नहीं फाड़ेंगे, इसलिए गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे ताकि जो उसकी हीटिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए। बिल्कुल गर्म दूध को फाड़ेंगे तो छेना बहुत हार्ड बनेगा। अब यहाँ हमने खाने वाला सिरका लिया है, वाइट विनेगर। 2 चम्मच खाने वाला सिरका 1 कप में लेंगे और उसको डाइल्यूट करने के लिए 4 से 5 चम्मच पानी डालेंगे। आप चाहे तो नींबू से भी दूध फाड़ सकते हैं। दूध को स्टर करते हुए थोड़ा थोड़ा ये पानी इसमें चम्मच की मदद से डालेंगे और स्टर करते रहेंगे जब तक हमारा छेना ना आ जाए, क्योंकि ये क्वांटिटी और टाइमिंग पे डिपेंड होता है कि कब हमारा छेना बनेगा। तो धीरे से करेंगे ये प्रोसेस, एकदम जल्दबाजी नहीं करेंगे। छेना आने तक इसको स्टर करते रहेंगे। पूरा विनेगर ऐसे इसमें मिला देंगे जो हमने डाइल्यूट करके पानी में मिक्स किया, और आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें क्रम्स आने लगेंगे और छेना बनने लगेगा। पूरा हरा पानी अलग हो जाएगा और छेने के जो क्रम्स हैं वो अलग हो जाएंगे। अब उसके लिए पहले से ही हम एक प्रोसेस कर लेते हैं। एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं, उस पर एक छन्ना यानी कि स्ट्रेनर रखते हैं और एक साफ कॉटन क्लॉथ, क्योंकि इसमें हम छेने को स्ट्रेन आउट करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, 2-3 मिनट में ही हमारा हरा पानी अलग हो गया और छेने के क्रम्स बन गए हैं। बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। बस इस स्टेज पर इसे इस कॉटन क्लॉथ में स्ट्रेन आउट कर लेंगे। ये पानी ड्रेन आउट कर देंगे और अब इस पर हम डालेंगे बिल्कुल चिल्ड ठंडा पानी, ताकि इसकी ओवर हीटिंग कुकिंग है जो प्रोसेस चल रही है वो रुक जाए। और ऐसा करने से इसमें जो खट्टा टेस्ट होगा विनेगर का वो भी निकल जाएगा। अच्छे से पानी को पूरा रिलीज कर देंगे, हाथों से पुश करके, प्रेस करके, स्क्वीज करके पूरा पानी निकाल लेंगे। छेने में अगर पानी रह जाएगा तो इसमें मॉइस्चर रह जाएगा, और मॉइस्चर रहने से हमारी चमचम परफेक्टली नहीं बनेगी। तो ये परफेक्ट छेना हमारा तैयार है चमचम बनाने के लिए। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके क्रम्स को इस तरह से मसेंगे हाथों के पगथलियों की मदद से, यानी कि पाम की मदद से। ज़्यादा भी नहीं मसना है, बिल्कुल हल्के हाथों से मसेंगे ताकि जो इसके क्रम्स है, जो इसके दाने हैं वो मुलायम और सॉफ्ट हो जाएं। ज़्यादा मसेंगे तो ये अपना फैट और घी रिलीज़ कर देगा और चमचम अच्छे से नहीं बनेगी। दोस्तों चमचम एक बहुत ही फेमस बंगाली स्वीट डिश है जो कि दिखने में बहुत सुंदर होती है। ऊपर से रसगुल्ले जैसे सैंडविच रहते हैं और उसमें अंदर फिलिंग रहती है, बिल्कुल क्रीमी मलाई जैसी मावा की फिलिंग। तो इसे मार्केट जैसा लुक देने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा एडिबल फूड कलर। तो यहाँ हम येलो एडिबल फूड कलर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो येलो की जगह से ऑरेंज, ग्रीन या फिर पिंक कलर में भी बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देने के लिए। चाहे तो आप ओरिजिनल वाइट कलर भी रख सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा लेमन येलो कलर आ जाएगा। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें से अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर बचा है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा और चमचम अच्छे से बनेगी। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और फिर से मिक्स करके हल्के हाथों से इसको एक डो फॉर्म में नीट कर लेंगे, बिल्कुल सॉफ्टली। डो फॉर्म में नीट करने के बाद इसकी हम चमचम बनाएंगे। तो चमचम बनाने के लिए इससे हम बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे इस डो के, कुछ इस तरह से। ऐसा करने से हमारी सारी चमचम बिल्कुल इक्वल शेप और साइज़ की बनेगी, बिल्कुल एक सी।
पेड़े तोड़ने के बाद एक एक पेड़ा हम उठाएंगे और उनको स्मूथली हाथों से रोल करेंगे। कोशिश करें कि रोल करते वक्त सारे क्रैक्स और क्रेवाइसेस हैं वो मिट जाए। थोड़े बहुत अगर रह जाते हैं तो चलेंगे, पर ज़्यादा बड़े बड़े क्रैक्स ना रहें। स्मूथली आप इन्हें बनाएं। गोल गोल रोल करने के बाद उसे फ्लैट करेंगे, ओवल सिलेंड्रिकल शेप देंगे जैसा चमचम का रहता है, कुछ इस तरह से। हम छोटी साइज़ में ही चमचम बनाएंगे क्योंकि ये शुगर सिरप में जाने के बाद डबल हो जाएगी, यानी कि बड़ी और एक्सपांड हो जाएगी, एकदम फूल जाएगी। इतनी क्वांटिटी के डो में दोस्तों हमारे यहाँ टोटल 14 चमचम के पीसेस बने हैं, यानी कि पेड़े बने हैं। तो यहाँ हमारी सारी चमचम के पेड़े बनकर तैयार है। अब हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई। इसके लिए एक शुगर सिरप डेवलप करेंगे। उसमें डालेंगे 3 कटोरी शक्कर और 2 कटोरी पानी। यहाँ हमें किसी भी प्रकार के तार का कोई शुगर की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ शुगर मेल्ट हो जाए उतनी हमें शुगर सिरप डेवलप करना है। शक्कर के मेल्ट होने तक इसे अच्छा उबलने देंगे। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और यहाँ बबल्स यानी कि झाग आ चुके हैं। ये बबल्स यानी कि झाग ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इस चमचम की शुगर सिरप बनाने में। झाग बने हुए रहेंगे तभी अच्छे से अपनी चमचम पकेगी। अब यहाँ दूसरी तरफ एक बर्तन में हम पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे, क्योंकि बीच बीच में हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। अगर ठंडा डाल देंगे तो इसके झाग नहीं डेवलप होंगे और इसकी हीटिंग प्रोसेस रुक जाएगी। मार्केट में जब हलवाई लोग दोस्तों ये मिठाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो शक्कर में उबाल लाने के लिए, उफान लाने के लिए, झाग डेवलप करने के लिए अरीठे के पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं। अब दोस्तों इसमें एक छोटा पीस चमचम का डालकर देखेंगे। अगर उसमें क्रैक्स होंगे तो वो फट जाएगा। क्रैक्स बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो उसमें मतलब मॉइस्चर रह गया है। तो उसके लिए आप इस डो में वापस से आधा 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और मिलाएं, मसें और रोल करें वापस से। यहाँ हमारा चमचम का पीस बिल्कुल भी नहीं फटा है, मतलब परफेक्ट बने हैं। तो अब एक एक करके सारे चमचम के पीस इसमें डाल देंगे। अब मीडियम हाई फ्लेम पर 5 से 7 मिनट इसे पकने देंगे लिड से कवर करके। बीच बीच में आप लिड उठाकर चेक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, लिड हम उठाएंगे, आप देखेंगे शुगर सिरप थिक हो गया है और उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। बस इस स्टेज पर इसमें गर्म पानी डाल देंगे और फिर से लिड को कवर कर देंगे और इन्हें पकने देंगे। अब दोस्तों यहाँ फिर से 8 मिनट हो चुके हैं। लिड हटाकर हम देखेंगे फिर से थोड़ा शुगर सिरप थिक हो गया है। फिर से 1 बड़ा चम्मच गर्म पानी इसमें डालेंगे और चम्मच की बैक साइड से हल्के हाथ से इस तरह से स्टर करेंगे, ताकि बिल्कुल एक सी सारी चमचम पके अच्छे से, एक सी। और हल्का हल्का इसे स्टर करने के बाद हम फिर से लिड से कवर कर देंगे। इसको टोटल 20 से 25 मिनट लगते हैं पकने में। आप देखेंगे धीरे धीरे साइज इनकी एक्सपांड हो रही है, बहुत अच्छे से फूल रही हैं। एक बार फिर लिड हटाकर चेक करेंगे, या फिर से शुगर सिरप थिक हो रहा है तो फिर से गर्म पानी डालेंगे और इस तरह से स्टर कर देंगे और फिर से इन्हें पकने देंगे। चमचम को अच्छे से पकने तक ये प्रोसेस हमें करनी है। शुगर सिरप को थिक नहीं होने देना है। अब जो भी पानी बचा है वो हम इसमें डाल देंगे और यहाँ टोटल दोस्तों 25 मिनट हो चुके हैं। अब चमचम अच्छे से फूल चुकी है, पूरी तरह से एक्सपांड हो गई है और अच्छे से पक गई है, क्योंकि ये नीचे सेटल डाउन हो गई है। ये साइन है कि आपकी चमचम अच्छे से पक गई है। एक हम उठाकर चेक कर लेंगे, आप देख सकते हैं अच्छे से पक चुकी है। हाथों से हम चेक कर पा रहे हैं, पर बहुत ये गर्म है तो आहिस्ता से करें। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और 1 घंटे तक इसे इसी शुगर सिरप में रहने देंगे, ताकि इसमें अच्छे से शुगर सिरप चला जाए। फिर 1 घंटे बाद इसे इस शुगर सिरप से ड्रेन आउट कर लेंगे एक स्ट्रेनर की मदद से। अब इसके अंदर की हम क्रीमी मावा वाली फिलिंग बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ मार्केट का ताज़ा 200 ग्राम मावा लिया है, फीका मावा यानी कि खोया, और फिर उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच शक्कर का बूरा। ऑलरेडी चमचम मीठी है तो शक्कर का बूरा कम डालेंगे। आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा दूध डालेंगे और इस फिलिंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम करेंगे चमचम की फिलिंग। यूँ तो आप दोस्तों ऐसे भी अब चमचम को एंजॉय कर सकते हैं फ्रिज में ठंडा करके। ठंडी ठंडी ये सर्व होती है। बिना मावे की फिलिंग भी आप इसे ऐसे एंजॉय कर सकते हैं।
अब यहाँ हम मावे वाली बना रहे हैं तो इसकी मावे की फिलिंग करेंगे। तो उसके लिए चमचम के पीसेस में बीच में से स्लिट जैसे कट करेंगे एक शार्प नाइफ से। आप चाहें तो बिल्कुल इक्वल 2 हाफ्स भी कट कर सकते हैं, पर बिल्कुल सैंडविच स्टाइल मार्केट जैसी हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो स्लिट्स में कट करेंगे और अच्छे से इसमें मावे वाली जो फिलिंग हमने बनाई है वो स्टफ़ करके भरेंगे। अब बीच में लगाएंगे हम इस पर केसर का टीका। तो ये पानी में भिगोया हुआ केसर है और बीच में लगा देंगे एक बादाम का टुकड़ा। एक हम आपको तोड़ कर भी बताते हैं। देखिए काफ़ी अच्छी डेंस जालियाँ पड़ी है। चमचम और रसगुल्ले में यही डिफरेंस है दोस्तों। रसगुल्ला बिल्कुल सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है, तो चमचम स्पॉन्जी नहीं होती है, वो काफ़ी डेंस होती है। अच्छे से इसमें मावे वाली फिलिंग भरेंगे और फिर केसर का टीका लगाएंगे। ऐसे ही सारे चमचम के पीसेस हम फिल कर लेंगे। केसर का टीका लगाने के बाद बीच में बादाम का टुकड़ा लगाएंगे। बादाम की जगह आप इन्हें पिस्ता से भी डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रिज में रख देंगे और ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो देखा दोस्तों, हमने कितनी छोटी छोटी चमचम बनाई थी और कितनी डबल क्वांटिटी में ये बड़ी हो गई है, यानी कि एक्सपांड हो गई है, अच्छे से फूल चुकी है। काफ़ी रसीली, काफ़ी जूसी, बिल्कुल परफेक्ट बनी है, वो भी डेयरी के दूध से। अगर आप छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट छेना बनेगा, परफेक्ट शुगर सिरप और परफेक्ट चमचम बनेगी। आप देखिए, एक हम आपको कट करके बता रहे हैं, बिल्कुल टेस्टी परफेक्ट हलवाई स्टाइल चमचम घर पर। तो आप भी ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल।